नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, प्रियंका गांधी ने जानी महिलाओं की समस्या, बोली देंगे 8 लाख रोजगार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैच हाथरस में खेलना चाहते हैं या लखीमपुर में। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीयूष जैन छापा मामला, ओवैसी बोले पीएम मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी नाकाम रही। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। प्रियंका गांधी ने जानी महिलाओं की समस्या, बोली देंगे 8 लाख रोजगार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने बुधवार को फिरोजाबाद के सिरसागंज में नारा लगवाकर महिला संवाद की शुरुआत की। इस दौरान कहा कि 20 लाख रोजगार देंगे, इनमें से 8 लाख महिलाओं को देंगे। प्रियंका गांधी वारा को सुनने आई महिलाओं ने अपनी परेशानी बताई। एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिक्षा मित्र सहित स्कूल की छात्राओं से प्रियंका ने संवाद किया। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि महिलाओं का शोषण हो रहा है। एक गैस सिलेंडर में सरकार अपनी जिम्मेदारी खत्म कर रही है। चुनाव में कभी भी महिला सशक्तिकरण की बात नहीं होती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारा महिलाओं के लिए है। महिलाओं को अपनी शक्ति की पहचान करनी होगी। उन्होंने एक लड़की संध्या का जिक्र करते हुए कहा कि वो उन्हें मिली थी। उसने बताया कि उसे शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र और एएनएम का वेतन नहीं बढ़ाया। महिलाओं की भीड़ से आई श्वेता ने पूछा, आपके वादे की गारंटी क्या है? इस पर प्रियंका बोली, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि महिलाएं समझे कि किस तरह की राजनीति हो रही है। इसे बदलें। हम अपनी घोषणाएं पूरी करने का वचन दे रहे हैं। हम गारंटी कार्ड घर घर भेज रहे हैं। नेहा ने कहा कि प्रियंका जी ने महिलाओं के लिए नारा दिया है, समस्याएं तो तब खत्म हो जाएंगी जब आप सत्ता में आएंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका ने महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने, गांव में महिलाओं के लिए रोजगार देने और महिलाओं के सम्मान की बात छेड़ी। फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने का काम करने वाली शाइन ने पूछा कि ऐसा कुछ करे कि गांव-गांव महिलाओं को रोजगार मिले और बराबरी का हक मिले। प्रियंका बोली, ये मेहरबानी नहीं, आपका हक है। हम भर्तियां कैसे करेंगे, रोजगार कैसे देंगे, इस पर प्लान तैयार किया जा रहा है, जल्दी ही जारी होगा। यूपी में बड़ी संख्या में नौकरियां खाली हैं, जो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, उन पर प्लान बनाएंगे। अधिवक्ता रीना कुशवाहा ने पूछा कि अधिवक्ताओं के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा, कभी भी हत्याएं हो जाती हैं, न पेंशन है और न सुरक्षा, इसके लिए कुछ करें। प्रियंका ने धन्यवाद दिया। नीतू ने सवाल किया कि महिला आरक्षण बिल अब तक संसद से पास नहीं हुआ है। प्रियंका बोली, हम ये बिल लेकर आए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मैच हाथरस में खेलना चाहते हैं या लखीमपुर में। जी हाँ दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी चुनावी रथ यात्रा लेकर मंगलवार को उन्नाव पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि यूपी में सपा सरकार आने वाली है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि मैच हाथरस में खेलना चाहते हैं या लखीमपुर में। दरअसल अखिलेश ने लिखा कि चौका लगाने की बात करने वाले की गेंद उत्तर प्रदेश वाले स्टेडियम से बाहर करने को बैठे हैं। उनको खेलने के लिए 11 लोग भी नहीं मिलेंगे और बाहर के नॉन प्लेइंग खिलाड़ियों से मैच नहीं खेले जाते हैं। जनता कह रही है, वो बस इतना बता दे कि मैच हाथरस में खेलना चाहते हैं या लखीमपुर में। अखिलेश के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। कुछ यूजर उनके समर्थन में लिखने लगे कि बीजेपी का जाने का समय आ गया है। वहीं कुछ यूजर ने लिखा कि दिन में भी सपने देखे जाते हैं। कुछ लोगों ने अखिलेश यादव द्वारा शेयर की गई तस्वीर पर सवाल पूछा कि आपको भी कोरोना नहीं है क्या? इतनी भीड़ इकट्ठा करके रैली करने में मस्त हैं। एक यूजर ने लिखा कि सभी भाजपा हिट विकेट होने वाले हैं। एक यूजर ने अखिलेश से सवाल पूछा कि खेल खेल में ही आप लोगों ने यूपी को बर्बाद कर दिया था। शैलेश नाम के यूजर ने कमेंट किया, जब मैच खेल कर ही चुनाव जीतना था तो चाचा के चरणों में क्यों लौट गए? योगी आदित्यनाथ से डर गए थे क्या? जगदीश तिवारी नाम के यूजर लिखते हैं कि अरे जहां आपके लोगों के पास से पैसे निकले हैं वहां पर खेल लेते हैं, जैसे कानपुर और कन्नौज। राहुल पाल नाम के यूजर ने कमेंट किया, आपके भरोसे को सलाम है, इतना तो भाजपा वालों को खुद पर विश्वास नहीं है। अनामिका सिंह नाम की यूजर लिखती हैं, 2030 तक सपाइयों को स्टेडियम में घुसने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि तब तक योगी राज ही रहेगा। जानकारी के लिए बता दें कि उन्नाव को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने उन्नाव की जनता को धन्यवाद देते हुए लिखा कि उन्नाव से जीत का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं। भाजपा को हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, दिल्ली से आने वालों का सिलसिला भी उतना ही बढ़ता जाएगा। भाजपा की झूठी फौज के खिलाफ हम एक हैं। यूपी की जनता भाजपा को हराने के लिए एकजुट है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पीयूष जैन छापा मामला, ओवैसी बोले पीएम मोदी को स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी नाकाम रही। जी हाँ दोस्तों,
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल नोटबंदी नाकाम हो गई है और यह उत्तर प्रदेश में एक व्यापारी के घर से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी से स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, आपको प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए कि नोटबंदी के बावजूद इतनी नकदी कैसे मिली। प्रधानमंत्री जी, नोटबंदी विफल हो गई है। आयकर विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा हाल ही में मारे गए छापों में कानपुर के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर से लगभग 257 करोड़ रुपए नकद, 25 किलोग्राम सोना और 250 किलोग्राम चांदी जब्त की गई। ओवैसी ने मांग की कि सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो पैसा किसका है। उन्होंने कहा, खुशबू दुनिया भर में फैल रही है। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी एक विफलता थी क्योंकि उससे केवल गरीब लोगों और लघु उद्योगों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अपील कर रहा हूं कि आपको स्वीकार करना चाहिए कि नोटबंदी एक नाकामी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 चुनाव में निशाने पर रहेंगे काले धन के कुबेर, शराब तस्करी पर रहेगी चौकस। जी हां दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग की मंडल व जिला स्तरीय प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक। लखनऊ राज्य ब्यूरो इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज और कानपुर के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी का संदर्भ देते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में काली कमाई के इस्तेमाल की आशंका जताई है। आयोग ने प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को काले धन की बरामदगी की कार्रवाई में तेजी लाते हुए चुनाव में इसके इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है। मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए शराब की तस्करी और इस्तेमाल पर भी सख्ती से कार्रवाई करने की हिदायत दी है। चुनाव को पूरी निष्पक्षता से संपन्न कराने पर जोर देते हुए आयोग ने चेताया है कि यदि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े किसी अधिकारी के खिलाफ पक्षपात करने की शिकायत सही पाई गई तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने चुनाव में बाहरी कारकों का हस्तक्षेप रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों पर खास फोकस रखने का निर्देश भी दिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए राजधानी आए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार वड्डा, अनूप चंद्र पांडेय सहित भारत निर्वाचन आयोग की 13 सदस्यीय टीम ने बुधवार को सभी मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ सचिवालय के तिलक हाल में बैठक कर चुनावी परिदृश्य और तैयारियों पर चर्चा की। 2 चरणों में हुई समीक्षा में आयोग ने पहले पश्चिमी और फिर पूर्वी ऊपर के 9 मंडलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। आयोग ने अधिकारियों को चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करने की सख्त हिदायत दी। कहा कि यदि किसी दल की ओर से कोई शिकायत की जाती है तो जिलाधिकारी उसकी जांच कर मामले का निपटारा करें और आयोग को भी इससे अवगत कराएं। मंगलवार को आयोग के साथ हुई बैठक में विपक्षी दलों ने चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग की आशंका जताई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में और बढ़ने वाली है सख्ती, अक्षरधाम मंदिर बंद। डीडीएमए की बैठक में लिए गए ये फैसले। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए लगाए गए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत पहला चरण यानी येलो अलर्ट ही जारी रहेगा। दिल्ली सरकार ने बारे में फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में यह प्रस्ताव रखा था, जिस पर सहमति बनी है। सीएम ने कहा है कि दिल्ली में हालात अभी काबू में हैं, अस्पतालों में बड़ी संख्या में बेड खाली हैं। येलो अलर्ट के तहत जारी दिशा निर्देश का कड़ाई से होगा। हालात बिगड़ने पर तत्काल आपात बैठक कर सख्त निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 1% के करीब है, जो ग्रेप के दूसरे स्तर के प्रावधानों की ओर संकेत करता है, मगर पहले स्तर के तहत अभी येलो अलर्ट ही लागू रहेगा। अगर संक्रमण दर 1% से ज्यादा भी होती है तो फिलहाल ग्रेप के प्रथम स्तर के मुताबिक ही पाबंदी लागू होगी, यानी अभी दूसरा स्तर लागू नहीं होगा। अगर संक्रमण दर 1% से ज्यादा होकर स्तर 2 पर पहुंचती है तो भी येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन ज्यादा केस आने और अस्पतालों में बेड भरने पर अगले चरण की पाबंदी लागू होगी। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। ताज़ा निर्देश के मुताबिक राजधानी के फेमस अक्षरधाम मंदिर को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इधर डीडीएमए की बैठक में और सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए गए हैं। डीडीएमए की बैठक में फैसला किया गया है कि येलो अलर्ट के तहत जारी गाइडलाइंस का ग्राउंड लेवल पर पालन करवाना होगा। कोरोना से हालात बिगड़ने पर तत्काल आपात बैठक कर सख्त निर्णय के सीएम केजरीवाल के सुझाव पर डीडीएमए की बैठक में सहमति बनी है। अमित शाह के एबीसीडी वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, बताया ये नया मतलब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा समाजवादी पार्टी की एबीसीडी का मतलब अपराध, भाई भतीजावाद, करप्शन और दंगा बताए जाने के कुछ ही घंटों बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश ने एबीसीडी का मतलब अब बीजेपी छोड़ दी बताया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, हाथरस, लखीमपुर, गोरखपुर, आगरा कांड जैसे कांड की वजह से अब तो बीजेपी के समर्थक भी उसके खिलाफ खड़े होकर कह रहे हैं एबीसीडी का मतलब ए अब, सी छोड़, डी दी।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी समेत किसी भी राज्य में चुनाव टालना संभव नहीं, लखनऊ पहुंची आयोग की टीम ने किया साफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में एक टीम 3 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को लखनऊ पहुंची। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों सहित कुल 13 सदस्य हैं। इस दौरे के दौरान टीम के सदस्यों ने कहा कि 5 में से किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालना मुमकिन नहीं है। चुनाव आयोग की टीम ने योजना भवन में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य दल के नेताओं के साथ भेंट की और उनसे बातचीत की। टीम के साथ बैठक में भाजपा ने प्रत्येक बूथ पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग की। वहीं कांग्रेस ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया कि वो चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। कांग्रेस ने सभी दलों की तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी को पद से हटाने की मांग की। वहीं बसपा ने प्रदेश में समय पर चुनाव कराने की मांग करते हुए कोविड के मद्देनजर इन दिनों राजनीतिक रैलियों में जुट रही भीड़ का जिक्र किया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने वीवीपैट पर्ची की दोबारा गिनती कराने का अनुरोध किया। भाजपा के महासचिव जेपीएस राठौर ने बताया कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में पार्टी ने 3 बातें रखी। पहली, प्रत्येक मतदान बूथ पर महिला सुरक्षाकर्मी की तैनाती हो ताकि महिलाओं को सुरक्षा मिले और अगर पहचान करनी हो तो कोई दिक्कत न आए। दूसरी, एक परिवार सभी मतदाताओं के नाम एक ही बूथ पर रहें। और तीसरी, घनी आबादी वाले बूथ जहां खड़े होने की पर्याप्त जगह नहीं है वहां कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उन्हें संभव होने पर दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए।